बार बार आप लोग को स्वागत है। आप सभी को जो है आज हम आपको सिखाना चाहेंगे कि मिग वेल्डिंग का जो है यूरोप का वेल्डिंग मशीन का सेटिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हमारे बहुत से जो भाई हैं जो नए नए हैं उनको सिखाना ज़रूरी है कि ये मिग का सेटिंग कैसे होता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो है 5 केजी का फिलर है, 5 केजी का रोल है। इसको कैसे लगाया जाता है मशीन के अंदर। सबसे पहली बात है, देखिए एक लॉक है ना। ये लॉक इस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग ऐसे सीधा कर लेंगे तो ये लॉक पुश होगा। और फिलर लगाने का तरीका क्या है? फिलर लगाने का तरीका ये है कि जब ये फिलर रोलिंग होगा तो इस प्रकार से मशीन के अंदर लगेगा, है ना। क्योंकि ये मशीन का जो सिस्टम है वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए इस प्रकार से लगेगा। तो आप लोग खास इसके ऊपर भी ध्यान देना है ना। जैसे हमने लगा दिया और आगे अब इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे और ये लॉक को उठा लेंगे। लॉक उठाने के बाद जो है अब यहाँ से हम ये छेद के अंदर लगाते हुए बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। बाहर निकालने के बाद ये लॉक को हम लोग लगा देंगे। ठीक है। ये लॉक लगाने से क्या होगा कि फिलर अपना वर्क काम करेगा। मशीन जब नहीं लगाएंगे तो ये फिलर रोल ही नहीं होगा, फिर ही खाली घूमेगा। सबसे पहले इसको हो जाने के बाद जो है हम लोग एक पिस्टलेट जो बोलते हैं इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले फिलर को अंदर डालेंगे। फिलर अंदर डालने के बाद इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। ये सेट करने के बाद इसको घुमा के लगा लेते हैं। ये जो है आपका फुल सेट हो गया। ये लग चुका है। ये अर्थिंग केबल हम लगा देंगे। अर्थिंग केबल लगाने के बाद जो है अब फिलर को है 2 तरीका से बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं, एक है जो यहाँ फिलर निकालने के लिए स्विच दिया गया है। इसको दबाने से क्या होगा कि ये फिलर अपना बाहर को निकलना चालू होगा। तो इससे क्या बेनिफिट है कि गैस जो है CO2 गैस वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने तक इसको तकरीबन 1 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से भी हम दबाएंगे तभी निकलेगा, यहाँ से दबा कर रखेंगे तो गैस का बचत होगा। जैसे अब हम इसको देख लीजिए, हम इसको दबाते हैं तो गैस बाहर निकल रहा है। आवाज आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, है ना। 2 चीज है, देखिए ये निकल रहा है, ये रोल हो रहा है, तो गैस भी साथ साथ निकल रहा है, गैस वेस्ट हो रहा है। इसीलिए इसको बंद करके हम पुनः इसको चालू करेंगे ताकि गैस वेस्ट ना हो। देखिए निकल के आ गया। ठीक है। तो ये आपका मिग का सेटिंग हो गया। इसको अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। 3F वेल्डिंग कैसे मारा जाता है उन साथियों के लिए है जो भाई नए होते हैं, जिनको वेल्डिंग के बारे में पता नहीं है कि मिग का 3F 3G मिग वेल्डिंग कैसे मारा जाता है। उसके लिए ये आज वीडियो हम विस्तार से बताने वाले हैं और समझाने वाले। जानना जरूरी है। ये जो है स्विच जो है ये अभी जो है नीचे की तरफ है, 2T और 4T, है ना। 2T और 4T। 2T में देखिए यहाँ स्विच के ऊपर जो है, टर्च के ऊपर में स्विच देखे होंगे सटा हुआ है। और 4T में जो है टर्च का जो स्विच है ऊपर की तरफ है। मतलब 2T में अगर आप स्विच को रखते हैं नीचे की तरफ 2T में, तो आपको स्विच जो है वो दबा के रखना होगा हर समय। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये हमारा टर्च हो गया, है ना। इसको हम दबाएंगे तो देखिएगा सामने से फिलर बाहर आएगा। जब तक दबा कर रखेंगे तब तक फिलर बाहर आएगा। ठीक है। और इसको जो है हम जैसे 4T में कर देंगे, 4T में तो
एक बार जैसे ही हम इसको फिर स्विच का जो बटन है एक बार दबा के छोड़ देंगे, वो कंटिन्यू फिलर आता रहेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, स्विच को हमने दबा के छोड़ दिया और फिलर जो है बाहर की तरफ आने लगा। तो यही बातें हैं 2T का और 4T का। तो आपको जैसा अच्छा लगे, अगर आप हर समय ये जो स्विच है इसको दबा कर रखना चाहते हैं तो आप 2T में रखें नीचे की तरफ, या एक बार लंबा जॉब मारना है तो ऊपर को कर देंगे, ये स्विच को ऊपर कर देंगे तो एक बार दबा दीजिए, कंटिन्यू आपका फिलर आता रहेगा, वेल्डिंग करते रहिए। 2T में तब रखा जाता है स्विच को जब कहीं टाका मारना हो या छोटा छोटा कहीं टचअप करना हो, 10 सेकेंड छोटा छोटा वेल्डिंग करना हो, फुर्र से मारा और बंद कर दिया। अगर 4T में कोई रखा जाता है तब जब किसी को बड़ा जॉब मारा जाता है, जैसे बड़ा जॉब है 2 मीटर 5 मीटर 1 मीटर, उस समय एक बार स्विच को दबाएंगे, फीलर आपका कंटिन्यू आता रहेगा, ठीक है। और 2T में जब तक दबा कर रखेंगे तब तक आएगा फिलर, ठीक है। अभी ये तो 4T में है, ठीक है। 2T में हम इसको कर देते हैं। 2T में जब तक दबा कर रखेंगे तब तक फिलर आएगा, जैसे ही हम छोड़ देंगे। जैसे देखिए ये हो गया 2T में, स्विच को जो है हमने, ये हो गया 2T। जैसे हम दबा कर रखेंगे तब तक ये फिलर आएगा, जैसे स्विच को छोड़ देंगे फिलर बंद हो जाएगा। ये हो गया आपका स्विच के बारे में जानकारी। अगर आप बढ़िया से समझ गए तो अच्छी बात है। 2T का मतलब है कि आप स्विच को हर समय दबा कर रखें, और ये बटन 4T में कर देते हैं तो आप एक बार स्विच दबाने के बाद छोड़ सकते हैं, वेल्डिंग होता रहेगा, ठीक है। और ये आ गया आपका फीलर का बटन। ये फीलर जो है ये मार्का हुआ है, ये दो व्हीलों के बीच में जो फीलर निकल रहा है ये इसका सिंबल है। और ये यू बोले तो यहाँ पे देखिए V लिखा हुआ है, बिल्डिंग का पावर है ना, यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है। इस मशीन का जो रोलिंग का क्षमता है 1 मिनट में 18 मीटर ये फीलर का जो रोल है बाहर निकालता है 1 मिनट। हेलो दोस्तों, आज जो है हम आपको 18 मीटर ये जो है फिलर बाहर आता है। तो डिपेंड है आप कितना स्पीड से वेल्डिंग मारते हैं। आप जितना स्पीड से वेल्डिंग मारना चाहते हैं उतना स्पीड से आप फिलर रखेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ रख देते हैं 7 पे, ठीक है। 7 पे फिलर रख देते हैं और 23 पे करंट रखते हैं। यूरोप कंट्री में जहाँ तक ये मशीन को हम लोग यूज करते हैं तो ये मशीन में एक रूल है, 3 गुना रखा जाता है। अगर फिलर हमने 7 पर रखा है तो इसका 3 गुना होता है 21। तो 21 पे फिलर हम रख सकते हैं, मगर थोड़ा सा पावर हम ज़्यादा लेके चलते हैं क्योंकि थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा है, इसके लेकर के हमने 23 पे रखे हुए हैं। और आपको हम 23 के ऊपर वेल्डिंग मारना बताएंगे, सिखाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों ये जो है हमने रूट मारे हैं, तो ये जो है प्लेट है जिसको प्लेट टू प्लेट लगाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं 3F, है ना। ध्यान दीजिए बातों को, क्योंकि ये जो छोटा छोटा जानकारी है आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। प्लेट टू प्लेट इस प्रकार से अगर लगाया जाता है इसको 3F बोलते हैं। अगर प्लेट टू प्लेट ये 2 प्लेट हो जाता है, अगर दोनों प्लेट को हम लोग इसके अंदर ग्रूव बना के अगर ग्रूव बना देते हैं, अगर ऐसा लगाते हैं तो ये 3G पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रूव रहेगा, ग्रुप के अंदर में ही इसको वेल्डिंग होता है, ग्रुप है ना, ऐसा वेल्डिंग रहेगा ग्रुप में। तो अभी ग्रुप नहीं है, ये क्या है, प्लेट टू प्लेट है, इसलिए ये 3F बोलेंगे। तो हमने यहाँ से आपको डाउन मारे हैं और आपको हम और भी मार के बताते हैं कि ज़्यादातर मिग वेल्डिंग में डाउन और अप दोनों मारा जाता है। डिपेंड है आप किस में आपको कंफर्टेबल हैं। अगर आपको डाउन अच्छा लगता है तो आप डाउन मार सकते हैं, अप अच्छा लगता है तो अप मार सकते हैं।
मिग में एक मिग ऐसा वेल्डिंग है कि आप डाउन और अप दोनों मार सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होता है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा मारिए। तो फिलहाल हम इस लाइन को पूरा करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये जो वेल्डिंग है हमने रूट जो मारे हैं वो डाउन हैंड मारे हैं, और यहाँ से जो है हम आपको ऑफ हिल मार के दिखाते हैं कि डाउन हैंड और ऑफ हिल में क्या अंतर है। करंट सेम है, फीलर सेम है, सिर्फ आपको कुछ देखने को अंतर आएगा। डाउन हैंड अगर आप मारते हैं तो थोड़ा पतला होगा, ऑफ हिल वेल्डिंग जाते हैं तो थोड़ा सा मोटा होगा। ओके, तो दोस्तों हमने जो है ये जो है आधा वेल्डिंग जो है रूट जो है यहाँ तक डाउन मारे हैं और यहाँ से यहाँ तक अप मारे हैं। तो दोनों में क्या विशेषताएं हैं आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये अप हिल जो है थोड़ा मोटा है मगर बढ़िया है। एक जगह पोरोसिटी आया है, वो पोरोसिटी क्यों आया है हम वो भी बताएंगे। पोरोसिटी इसलिए आया है आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये जो पाइप में पेंट लगा है ना, ग्राइंडिंग मशीन इसमें हमने यूज नहीं किया था। अगर ग्राइंडिंग मशीन यूज किए होते तो ये पेंट के निकल गया होता। अगर पेंट निकल गया होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने का जगह इसको नहीं मिलता, क्योंकि पेंट जो है जलनशील पदार्थ होता है, इसलिए वो बीच में ऑक्सीजन बना लिया। ठीक है, अब जो है इसके ऊपर हम आपको दिखाते हैं फिलअप मार के। फिलअप मारने के लिए भी आप इसी करंट में यूज कर सकते हैं, और किस प्रकार से हमारे वेल्डर भाई इस वीडियो के माध्यम से क्या सीख सकते हैं उतना हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम लोग फिलअप मारना चालू करेंगे तो फिलअप में क्या है, ये मिग है, मिग का जो फोर्स है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मिग वेल्डिंग में वैसे भी आपको ज़्यादा मूविंग करने का ज़रूरत नहीं होता है। आप जो है बैलेंस बना करके आपको आगे की तरफ बढ़ना होता है ना। तो हम लोग टर्च जो चलाएंगे यहाँ से दोनों साइड से ऐसे ऐसे मूव करते हुए हम लोग आगे को बढ़ते जाएंगे। ठीक है, दोनों ग्रुप को जो दोनों तरफ एज पकड़ते हुए आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपको वेल्डिंग में देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्लैक है, ये स्लैक ऑटोमेटिक जो है ऊपर को निकल रहा है। इसका भी कारण है, अगर वेल्डिंग बढ़िया रहेगा तो ये स्लैक जो है ऑटोमेटिक निकलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत ये फाइनल के जैसा है, बशर्ते हम इसको अभी फिलअप मार रहे हैं। तो आपने देखे होंगे वेल्डिंग में कुछ ज़्यादा भाग-दौड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये मिग वेल्डिंग है, इसका फोक्स जो है ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है तो करंट के ऊपर, फिलर के ऊपर। अगर इसी जगह हम फिलर को कम कर देते हैं थोड़ा सा, आपको फिलर कम करेंगे तो समझ में आएगा।
तो अंतर क्या है, हम आपको अंतर दिखाना चाहते हैं ताकि आप बारीकी से समझ सकें। पावर हम उतना ही रखते हैं, अगर हम फिलर थोड़ा कम रख देते हैं तो क्या होता है। अभी हमने फिलर रख दिया 6 पे, तो वहां क्या होगा वो आपको देखना चाहिए। पहले दोस्तों जो हम लोग मारे थे वो था, फिलर हमने रखे थे 7 पे और पावर रखे थे 23 पे, 23 पे। तो अभी हमने जो है आपको अंतर समझाने के लिए फिलर को सिर्फ 1 पॉइंट कम कर दिए हैं, और थोड़ा सा ये समझाने के बाद आगे जो है फिलर को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 6 के बदला 8 रख देंगे। तो आपको समझने में आसानी होगी कि फिलर रखने से, कम रखने से क्या होता है, ज्यादा रखने से क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, तो हमने जो है इसमें फिलर कम करके मारे हुए हैं। तो इसमें आपको कैसा दिख रहा है, ये जो है इसका जो है हमने फिलर रखा था 7 पे, ये जो है ये फिलर हमने रखा था 7 और पावर रखे थे 23, मगर ये जो है इसको हमने फिलर को कम कर दिया था। फिलर रखे थे 6 पे और पावर जितना था उतना ही था। दोनों में अंतर आपको यही दिख रहा होगा कि इससे शाइनिंग थोड़ा इसमें ज़्यादा है, बशर्ते क्या है कि मेटल थोड़ा जल्दी पिघला हुआ है, क्योंकि फिलर जब कम आएगा तो पावर अपना दबाव दिखाएगा, इसलिए फिनिशिंग थोड़ा सी इसमें शाइनिंग है। मगर अब हम तो आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 पॉइंट फिलर बढ़ा के मार के दिखाएंगे ताकि आपको सेटिंग समझ में आए। मेन है आपको वेल्डिंग का सेटिंग समझना है। मिग वेल्डिंग तो मारना आसान है, आपको सेटिंग समझने की जरूरत है। तो हमने 6 पे मारा था और पावर जो रखे थे 23 पे, तो अभी जो है हम रख देंगे 8 पे। ठीक है, 8 पे रखने से दिखाते हैं कि क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आप लोग बताइए इसमें से कमेंट करके कि आप लोग को कौन सा वेल्डिंग अच्छा दिख रहा है। पावर जो है हमने सेम रखा था, सिर्फ फीलर को कम या ज़्यादा किए थे। ये जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ये है 7 पे हमने फीलर रखा था और पावर 23। यहाँ पे जब हम आ गए थे तो फीलर को कम करके 6 रखे थे और पावर था 23। ये जो है फीलर को हमने यहाँ ज़्यादा कर दिया, 8 और 23 रखा है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों वेल्डिंग में जो है आपसे सबसे खूबसूरत कौन दिख रहा है। हमको लग रहा है कि ऊपर वाला भी ठीक है, नीचे वाला भी ठीक है, बीच वाला थोड़ा सा फीलर कम होने के माध्यम से क्या है, थोड़ा बीच में पतला हो गया है।
अब जो है दोस्तों, हम इसके ऊपर आप लोग को फाइनल मार के दिखाना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे कि आप फाइनल कैसे मारेंगे। फाइनल इसको कभी भी आप मारेंगे तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, 2 लेयर फाइनल मारना कहीं भी उचित होता है, क्योंकि एक लेयर अगर आप ज्यादा मारेंगे मोटा हो जाएगा, ज्यादा फेविक होने के कारण क्वालिटी में एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए आपको कभी भी मल्टी लेयर मारना चाहिए फाइनल। तो 2 लेयर मारेंगे। फर्स्ट लेयर जो है हम इधर से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे और सेकंड लेयर जो है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे। तो आप फाइनल देखिए, आप सीखिए कि फाइनल कैसे। ओके दोस्तों, तो अभी जो है कैपिंग मारना है, तो कैपिंग में कितना फिलर और पावर रखेंगे उसको आपको जानने की आवश्यकता है। रूट और फिलअप तो आपने देख लिया, फाइनल अच्छा आना चाहिए। तो फाइनल अच्छा आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है फिलर अभी जो है कितना 8 पे है, 8 प्लस है, थोड़ा सा इसको हम कम करेंगे, क्योंकि फाइनल आपको कंट्रोलिंग में मारना चाहिए, नहीं तो ज्यादा फास्ट होगा तो कंट्रोल से बाहर होगा। और पावर जो है हमने 23 रखे हुए हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। और ओके, हम आपको मार के दिखाते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताने के लिए यहाँ पे वेल्डिंग स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप मल्टी लेयर फाइनल मारते हैं तो आपको फर्स्ट लेयर जो है वेल्डिंग वो थोड़ा चावला होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रुप से अधिक होना चाहिए। अगर इसकी बात करें हम तो 50% वेल्डिंग जो है आप स्टॉप। तो दोस्तों, कभी भी फाइनल मारा जाता है तो फाइनल मारने का क्या तरीका है? फाइनल मारने का यह तरीका है कि आप जब भी ये दोनों एज पकड़ के चलना है, तो अब मल्टी लेयर जब भी मारा जाता है तो मल्टी लेयर में कई वेल्डर जो है आधा पकड़ के जाते हैं, है ना, आधा। तो आधा आप नहीं पकड़ के जाएंगे। फर्स्ट लेयर मारते समय कभी भी कम से कम 60% वेल्डिंग पकड़ा जाता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा 60% से ज्यादा, तकरीबन 70% वेल्डिंग जो है चौलाई पकड़े हुए हैं, क्योंकि आप फर्स्ट लेयर अगर ज्यादा नहीं पकड़ेंगे तो जब सेकेंड लेयर यहाँ पे वेल्डिंग आएगा तो सेकेंड लेयर वेल्डिंग भी तो इसके ऊपर चढ़ना चाहिए ना, तब वो आपको दिखने के लिए सेंटर में दिखेगा 50%। फर्स्ट लेयर अगर आप चावला नहीं पकड़ेंगे तो सेकेंड लेयर जो है वो आके यहाँ पे 70% कवर कर लेगा। तो क्या होगा, फर्स्ट लेयर जो है आपका अंदर की तरफ दब जाएगा और ऊपर वाला लेयर जो है इतना चावला दिखेगा, तो फाइनल आपको कोई भी अच्छा नहीं बोलेगा। इसीलिए फाइनल मारते समय कभी भी फर्स्ट लेयर को आप जितना भी ग्रुप हो, अगर आप 2 लेयर मारते हैं तो फर्स्ट लेयर कम से कम 60% 65% आपको पकड़ लेना चाहिए, और सेकेंड लेयर में आपको आके 50% जब आप लेके आएंगे तो दोनों लेयर एकदम खूबसूरत दिखेगा। अगर गलती करेंगे आप स्टार्टिंग में ही, अगर आप 50% पकड़ के जाते हैं तो दूसरा लेयर जो है फोक्स जो है वो चढ़ के 70% तक चला जाएगा, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, और फर्स्ट लेयर तो अंदर दब जाएगा, सेकेंड लेयर ही आपको दिखेगा अच्छा, उसके कारण फर्स्ट लेयर आपको खराब दिखेगा। तो वैसा ना हो, इसके लिए हम आपको समझाते हैं कि फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर में अंतर यही है कि आप इस प्रकार से मारें। अगर इससे ज्यादा 3 लेयर मारना है, 4 लेयर मारना है, तो यही रूल फॉलो होगा।
60%, उसके बाद दूसरा लेयर जो आएगा वो 50%, तीसरा लेयर 50%, है ना। फर्स्ट लेयर आपको कभी भी चौला मारना है। ब्लैक ग्लास, यूज ब्लैक ग्लास, ओके, ब्लैक ग्लास। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है स्लैग निकल रहा है। स्लैग निकलने का एक ही है चीज, रीजन, जब आपका वेल्डिंग अच्छा होगा, शाइनिंग होगा, तो ये स्लैग जो है ऑटोमेटिक निकलेगा। आप देख सकते हैं कि स्लैग जो है कैसे बाहर को निकल रहा है ना। थोड़ा सा छुएंगे तो देखिए निकल गया। अगर वेल्डिंग बढ़िया नहीं रहेगा तो स्लैग जो है गड्ढे के अंदर चपका रहेगा। तो हमने जो है फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग को जो है अब सेकेंड लेयर दिखाना है। तो सेकेंड लेयर दोस्तों, मिग की जो बात हम कर रहे हैं, मिग वेल्डिंग कभी भी मारते हैं तो उसका एक रूल होता है, क्योंकि मिग वेल्डर में स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मेल्ट नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए वेल्डिंग रुके हुए थे, तो ये फर्स्ट लेयर है, चल जाएगा। मगर सेकेंड लेयर आप जब भी मारिए तो यहाँ से उठाने के बाद आप प्रयास कीजिए कि एक ही बार में टॉप में चले जाएं। नहीं तो बीच में अगर आप रुक जाते हैं कहीं भी तो मिग का स्टार्टिंग पॉइंट बराबर मेल्टिंग नहीं होता है और वो आपका फाइनल का खूबसूरती को खराब कर सकता है। इसलिए मिग में ये सब जो है सावधानी, जानकारी आपको रखना चाहिए, सीखना चाहिए। एक बार जब आप उठाएं तो यहाँ से जो है सीधा टॉप को जाएं, तो आपको कहीं भी क्वालिटी वाला आपको दबा नहीं सकता है आपके क्वालिटी से। तो आप लोग देख सकते हैं हम सेकेंड लेयर मारने जा रहे हैं। दोस्तों अभी जो है हम लास्ट लेयर मारने जा रहे हैं कैपिंग का, इसलिए थोड़ा सा फिलर को हम कम करेंगे। अभी 7 के ऊपर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा फिलर कम रहेगा तो हमारा शाइनिंग आएगा अच्छा सा। तो थोड़ा फिलर कम कर देते हैं और आपको हम दिखाते हैं। कभी भी दोस्तों वेल्डिंग आप जब स्टार्ट करें तो मिग की जो है खास बातें हैं कि टर्च को आप बराबर पकड़ें और ये जो फिलर का कटिंग करने के लिए कटिंग जो प्लेयर है इसका यूज करें। और कभी भी जो है टर्च को आप यहाँ पे ऐसे यूज करें, है ना। ज्यादा ऐसे नहीं उठाएं, नहीं तो पूरा स्पाइटर इसके अंदर आ जाएगा। कभी भी इस पोजीशन में आप टर्च को रखना चाहिए।
फाइनली है ये जो है, आप देख सकते हैं सिलेक्ट जो है कैसे ऑटोमेटिक बाहर निकल के आ रहा है ना, बिना टच किए हुए सिलेक्ट ऑटोमेटिक बाहर को निकल के आ गया। यही है मिग की खूबसूरती। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बताए थे कि कभी भी जब आप स्टार्टिंग में 60% से 65% फर्स्ट लेयर लेके जाएंगे, तब सेकेंड लेयर आपको ऐसा वेल्डिंग आएगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं कि मेरा ये सिखाने का तरीका कैसा रहा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि हिम्मत मिले, हमको भी हौसला मिले। और आप लोग लाइक कमेंट करने से अपने शेयर करें वीडियो को, ताकि आप जैसे और भी मित्रों लोग का हेल्प हो सके। नेक्स्ट टाइम फिर से वीडियो हम लेके आएंगे। बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, आपसे लाइक और कमेंट का अपेक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।